Hello guys, welcome to my channel Commerce Tips and Tricks। ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस डाल दी हैं। इसमें फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेकंड है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस वीडियो में जाके अपडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें हर एक कंसेप्ट का बताना चाहिए कि वो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, या कोई चीज़ आ रही है जा रही है लाइक दिस। तो इससे पहले आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये वाला टॉपिक फिर और इजी लगेगा। तो साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कंसिडर कर लीजिए, थोड़ा और बेटर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैंने करीब 10 एंट्रीज लिखी हैं। इसमें दो पार्ट्स में ये मैं डाल रहा हूँ। दिस इज पार्ट 1, इसके बाद मैं पार्ट 2 डालूंगा। तो जैसे ये 10 एंट्रीज हैं उसमें भी रफली 10 के आसपास एंट्रीज होंगी। तो एक एक एंट्री को मैं आपको डिस्कस करता हूं। अगर आप ये आज का पार्ट 1 वाला ब्लॉग और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 ब्लॉग दोनों ब्लॉग अच्छी तरह देख लें तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट आपका टोटली क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एंट्री आपको बताता हूं, जैसे कि ये है शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड कैश ₹5 लाख टू स्टार्ट बिजनेस। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली। ये हमारे पास जैसे कॉलम्स होती हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कई स्कूल्स में इसको ऐसे लिखा देते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये कई जगह ऐसे होते हैं कि लायबिलिटीज और कैपिटल का एक ही कॉलम बना देते हैं। तो उसमें ज्यादा वरी नहीं करना, आप कंसेप्ट को समझिए और आइटम को समझिए कि हमने किस आइटम को किस किस तरह लिखना है, किसमें क्या प्लस करना है और किसमें क्या माइनस करना है। वो मैटर नहीं करता कि कॉलम्स की शेप क्या है, बस द मेजर इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट। जैसे शिल्पा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। शिल्पा कौन है? बिजनेस की ओनर है। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी अमाउंट है 5 लाख। आपने ये देखना है कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी एंट्री है तो उसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है, या कौन कौन सी चीजें उसमें कंसिडर हो रही हैं। तो इस बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश हमारे पास क्या है? एसेट्स है हमारी, ठीक है। तो हम एसेट्स वाले कॉलम में लिख देंगे कैश 5 लाख। लायबिलिटीज हमारी अभी तक कोई है नहीं, तो वो जो बिजनेस नया स्टार्ट किया गया वो हमारा क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये हमारी 5 लाख की कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹70,000 ऑन क्रेडिट। अब इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर 1 गुड्स आ रही हैं और जा क्या रहा है? कैश तो जा नहीं रहा, बिकॉज इसमें ये क्रेडिट पे है, ठीक है। तो जब कोई चीज क्रेडिट पे होगी तो इट मीन हमने उधार परचेज करी है, इसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है, ओके। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप क्या करोगे? अब गुड्स आपकी क्या है? एसेट्स। आपके पास गुड्स आ रही हैं यानी स्टॉक हो गया आपका। कई बुक्स में यहाँ पे स्टॉक्स भी लिखते हैं कई राइटर्स, कोई गुड्स लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गुड्स भी लिख सकते हो, स्टॉक भी लिख सकते हो। तो ये 70,000 स्टॉक से आपकी एसेट्स बढ़ गई, राइट। हमने क्योंकि क्रेडिट पे परचेज करा था तो क्रेडिट में उधार हो गया। तो जब हम कोई चीज उधार परचेज करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स। अगर हम किसी को उधार सेल करते हैं तो वो हमारे डेटर्स बनते हैं। अगर हम किसी से उधार परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए 70,000, ये हमारी लायबिलिटी होगी। कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये एडिट रहेगा। एक चीज ध्यान में रखिए, आपने जब भी कोई एंट्री करनी है, जैसे अपनी फर्स्ट एंट्री करी उसके बाद सेकंड करी, राइट, आपने एक रफ सा टोटल माइंड में रखते जाना है ताकि आपकी कोई गलती तो नहीं करी कहीं पे। जैसे ये 5 लाख ये है कैश और गुड्स है 70, तो इनका टोटल कितना आएगा? 5,70,000। हमने लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज कितनी है? 70,000। कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अगर आप इन दोनों का प्लस करेंगे, इनका जो टोटल आएगा वो एसेट वाले टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है? 5,70,000। तो एसेट का टोटल क्या आ रहा है? 5,70,000। बस ये चीज ध्यान रखनी है, आपने हर एंट्री के बाद इसको चेक जरूर करना है, क्योंकि अगर एक बार आपकी गलती होगी तो आगे लास्ट तक आपकी गलती चलती जाएगी। तो इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, कैश पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने कैश दिया 30,000 का, ठीक है, बिल्कुल। अब क्रेडिटर्स हमारे थे यहाँ पे 70,000, अब उसको हमने 30,000 का कैश दे दिया। तो 30,000 का हमने कैश दिया, उधर कैश था हमारे पास 5 लाख। 5 लाख में से 30,000 आप माइनस कर दोगे तो कैश कितना बच गया आपके पास? 4,70,000। क्रेडिटर्स कितने थे? 70,000 के थे। 70,000 में से 30,000 आपने पे कर दिया तो बाकी कितना बचा? 40,000।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, शिल्पा विड्रू ₹40,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब शिल्पा ने, जो ऑनर है बिजनेस की, उसने अपने बिजनेस में से ₹40,000 विड्रॉ कर लिए। पर्सनल यूज होती ड्राइंग्स, राइट, ओके। तो ड्राइंग्स किससे लिंक्ड होती है? कैपिटल से, राइट। जब शिल्पा ने विड्रू करे 40,000, तो अब सिचुएशन क्या होगी? कैश विड्रू करा, यहाँ पे कैश था हमारे पास 4,70,000। तो उसने क्योंकि 40,000 विड्रू करा, तो यहाँ पे हम 40,000 विड्रू माइनस कर देंगे, 4,70,000 माइनस 40,000, तो ये आपका आ जाएगा 4,30,000। सेम कैपिटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल थी आपकी 5 लाख, तो 40,000 जो आपने विड्रू करा शिल्पा ने, वो भी माइनस हो जाएगा। तो 5 लाख में से 40,000 विड्रू करने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट इज 4,60,000। ये 4 एंट्रीज आपकी होगी। आगे हम चलते हैं एंट्री नंबर 5, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹50,000। अब हम फर्नीचर मानी क्या है? एसेट है। हम उसको फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है हमारे पास से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर हमारे पास आ गया, कितना? 50,000। हमने अपनी एसेट में 50,000 ऐड कर दिया। कैश पहले कितना था पिछली वाली एंट्री में? 4,30,000। अब इस 4,30,000 में से 50,000 कैश चला गया, तो बैलेंस मीन्स 3,80,000। तो क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। एंट्री नंबर 6, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस में डाला, जैसे शिल्पा ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने अमाउंट डाली, तो उस बिजनेस के ऊपर जो उसने पैसा डाला हुआ है, उसके ऊपर बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज लॉस फॉर द बिजनेस, राइट। तो जब बिजनेस ने उसे पैसे दिए, तो डेफिनेटली होगा क्या? लॉस हो गया। अब इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? शिल्पा को ही मिल रहा है। तो उससे क्या होगा? शिल्पा की जो कैपिटल है वो 45,000 से इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उसकी कैपिटल बढ़ गई। लेकिन साथ ही माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों हुई यहाँ पे? क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है। जितने भी लॉसेस होंगे, याद रखिए, वो सारे इस कैपिटल में से माइनस हो जाने हैं। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे इस कैपिटल में प्लस होने, वो चाहे किसी तरह का प्रॉफिट हो, किसी तरह का लॉस हो, लॉस माइनस और प्रॉफिट प्लस होना, ध्यान रखना बस। एंट्री नंबर 7, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब शिल्पा ने, आपको देखा होगा ऊपर एक एंट्री में कि शिल्पा ने पैसे विड्रू करे थे 40,000। जब कोई पर्सन इस पैसे में विड्रॉ करेगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी लगेगा। तो अब जब इंटरेस्ट उसे चार्ज किया जाएगा शिल्पा से, तो वो बिजनेस के लिए इनकम हो गई। चार्ज इंटरेस्ट ऑन बिजनेस की इनकम होगी, राइट। तो शिल्पा को ये पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो बिजनेस के लिए क्योंकि ये इनकम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4,000 रुपीज कैपिटल में प्लस हो गया, बिकॉज इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया बिजनेस को। और शिल्पा की कैपिटल इसमें कम हो जाएगी 4,000 से, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹25,000। ये एंट्री ध्यान से देखिए, तकरीबन हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में तो डेफिनेटली ये 2 एंट्रीज पक्की होती हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 25,000, कॉस्ट प्राइस 20,000। अब हम गुड सेल कर रही हैं, ऊपर परचेज करी थी, यहाँ पे सेल है। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉस्ट प्राइस 20 है और 25,000 की हम बेच रहे हैं। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और इधर क्रेडिट है, ये चीज ध्यान रखिए। जब हम गुड्स की हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो कहाँ पे इफेक्ट करती है? हमारे पास ये एंट्री नंबर 8 है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये इधर स्क्रॉल करके। एंट्री नंबर 8 में क्या देख रहे हैं आप? ये हमारे पास स्टॉक था, गुड्स थी हमारी पिछली वाली एंट्री में 70,000 की। देखिए 8th एंट्री में 50,000 की रह गई, इट मीन 20,000 की गुड्स हमारी चली गई, राइट। ये तो हो गया गुड्स का कंसेप्ट। क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचा है 25,000 रुपए का, तो मैंने आपको बोला था कि जब हम क्रेडिट पे बेचेंगे, सेल करेंगे, तो वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे। तो 25,000 के हमारे डेटर्स हो गए। प्रॉफिट कितना हो गया? 20 की गुड्स थी, 25 की सेल करी, तो 5,000 का ये प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में, क्या बोला था आपको मैंने अभी, प्लस करना है। तो ये देखिए कैपिटल में प्रॉफिट 5 लाख का प्लस हो गया, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9। डिफरेंस एक ही है इस एंट्री में, एंट्री नंबर 9 में। यहां पे से सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट प्राइस 17,000। गुड्स देखिए, यहां पे गुड्स बची थी 50,000 की, 17 की गुड्स चली गई, तो ये बाकी बची 33,000 की, क्लियर। इसके बाद क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब 17 की गुड्स हम 15 में सेल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए।
और कैसे सेल कर रहे हैं, कैश में। तो इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, तो ये कैश में यहाँ अमाउंट थी 3,80,000, यहाँ पे होगी 3,95,000। लॉस कितना हो गया, 2,000 का। ऑलरेडी डिस्कस कि कैपिटल में लॉस हमने माइनस करना है 2,000 का। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट रेट ऑफ 10%। ओके, फर्नीचर कितने का था, 50,000 का। 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। तो उसको आपने कैसे शो करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है एंट्री नंबर 10। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और ये जो फर्नीचर है, ठीक है, 50,000 का था, क्योंकि 5,000 मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 45,000 वैल्यू रहेगी हमारे फर्नीचर की। क्योंकि ये लॉस है, तो लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो अपनी हर स्टेप में, जैसे आपको मैंने बताया था कि चेक करते जाना कि हर स्टेप एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो लास्ट पे आके भी इस तरह आपने चेक कर लेना है, हमारे सारे कॉलम्स टैलीड हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इसके बाद आपको पार्ट 2 में मैं सारा जो बाकी एंट्रीज रहती हैं इसकी 8-10 एंट्रीज और होंगी, तो उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये दोनों पार्ट्स आप अच्छी देखिए। इसके पिछले भी वीडियो जो ऑलरेडी मैंने आपको डाल दिए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको भी जरूर देखिए। थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वंस अगेन।